आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आखिरी पिकनिक की। ये कहानी 2 भाग की है, तो ये पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है, जिसको मैं उसी के शब्दों में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, इसलिए हम सभी दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए हिमाचल के मनाली गए हुए थे। मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक, अनिरुद्ध और दिनेश, हम चारों एक साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। हम चारों के घर के लोग भी हमें एक साथ घूमने से कहीं मना नहीं करते थे। ये बात है 2017 की। हमने दिल्ली से बस पकड़ी और हम शिमला होते हुए मनाली जाना चाह रहे थे, और देखते ही देखते हम मनाली पहुंच गए। हम लोगों ने वहां पर होटल में कमरे लिए और सामान वगैरह रख दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लगभग 1 हफ्ते तक कुल्लू मनाली सब घूमेंगे। हम लोग दिन में टैक्सी करके घूमने वाले थे और रात में वापस इसी होटल में रुकने का प्लान था। अगले दिन सुबह हम लोगों ने एक टैक्सी बुक की और उससे कहा कि हमें आज पूरा दिन एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हो। तो तुम ऐसा करो कि हमें यहाँ के सबसे बड़े जंगल की तरफ ले चलो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, ये मनाली है, यहाँ तो हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल है। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े जंगल घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद हम चारों बैठ गए गाड़ी में और ड्राइवर ने लगभग होटल से 20 किलोमीटर दूर गाड़ी ले जाकर एक खतरनाक और भयानक से दिखने वाले जंगल के पास खड़ी कर दी। ड्राइवर ने हमसे कहा, भैया आप लोग यहाँ फ़ोटो खींच लो या जो भी करना है वो कर लो, लेकिन जंगल के अंदर ज़्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और रास्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी वापसी के समय। और लोग कहते हैं कि ये जंगल ज़्यादा घूमने लायक नहीं है, यहाँ अक्सर बहुत कम लोग आते हैं। तब मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गाड़ी से अपना सामान बाहर निकाला जो हम पिकनिक मनाने के लिए लेकर आए थे। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा, भैया आप भी चलो ना हमारे साथ। पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा, नहीं, तुम लोग अंदर जाओ, क्योंकि अंदर गाड़ी जा नहीं सकती है और मैं इसे गाड़ी को बाहर छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं गाड़ी में ही हूँ, लेकिन तुम लोग शाम तक जल्दी आ जाना, ज़्यादा अंधेरा मत करना। ड्राइवर ने इतना कहा और मैं और मेरे तीनों दोस्त हम जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ विचित्र विचित्र किस्म के पेड़ नज़र आ रहे थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। इस जंगल में आकर हमने सोचा थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ा खा पी कर आगे घूमेंगे। खाने पीने के लिए हम सामान लेकर ही आए थे, लेकिन हम चारों बात करते करते लगातार अंदर की तरफ चले जा रहे थे। विवेक और दिनेश आगे आगे चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे, मानो इन यादों को कैमरे में कैद करके ही मानेंगे। इस बीच मैंने टाइम देखा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। ड्राइवर ने हमें 12 बजे ही जंगल में उतार दिया था, यानी हम लोगों को चलते चलते अब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन हम लगातार अभी भी चले ही जा रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, यार भूख लगी है, अब कहीं बैठकर थोड़ा खा लेते हैं और थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूमेंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मैंने उन दोनों को आवाज़ मारी और कहा, यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा खा पी कर आराम करके चलेंगे। तब फिर विवेक और दिनेश आए और हम चारों ने बैठकर अपना खाना खाया और इधर उधर की बातें भी करने लगे और मजाक मस्ती चल ही रही थी। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आराम किया। फिर हमने सोचा अब थोड़ा और आगे घूमते हैं, फिर वापस चले आएंगे। तो हम फिर जंगल की तरफ आगे चल दिए। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि हम जहाँ से होकर आए हैं उधर कैसे जाएंगे, क्योंकि अब रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तो भी हम बस चले ही जा रहे थे। हमने सोचा अब जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए हैं और अब हमने बहुत घूम लिया है और हमको सही समय पर बाहर भी निकलना है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब घड़ी में लगभग 5 बज चुके थे, यानी अब हमको 5 घंटे इस जंगल में घूमते हो चुका था। उसके बाद हम चारों वापस तो चल दिए। अब की बार हम बहुत तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि हम 5 घंटे इसके अंदर घूम रहे थे, तो हमको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा ये सोच रहे थे। देखते देखते अब अंधेरा भी होने लगा था और अब जंगल अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था।
जितना खूबसूरत ये दिन में लग रहा था, उतना ही डरावना और ख़तरनाक अब अंधेरे में दिख रहा था। और जंगल में चारों तरफ बहुत ही भयानक किस्म की आवाज़ें आ रही थी। तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 7 बज चुके थे। 2 घंटे हो गए थे हमें जंगल में और हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। हम ड्राइवर को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं क्या ड्राइवर अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा बाहर या नहीं, क्योंकि हमने उससे कहा था कि हम 5 बजे से पहले आ जाएंगे और अब तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी हमको ऐसा लगा कि हमारे बगल से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन हमको वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों थोड़ी देर वहाँ रुके और उस आवाज़ को सुन रहे थे। आवाज़ लगातार तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम में से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन भाग रहा है और किसके कदमों की आवाज़ आ रही है। लेकिन हमने अब वहाँ रुकना भी ठीक नहीं समझा। हमने कहा हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। हम चारों ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू रखी थी, लेकिन अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जिसका डर मुझे था वही हुआ। हम रास्ता भूल चुके थे और जंगल में भटक रहे थे, लेकिन हमने रुकना सही नहीं समझा। हम आगे की तरफ लगातार जा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ आ रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंगल में बहुत तेज़ चीख रहा हो। अब ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ बढ़ती जा रही है और हमारा नाम लेकर हमें पुकार रही हो। विनोद, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? दिनेश, अरे अनिरुद्ध, मुझे भी तो ले चलो। ऐसी आवाज़ें सुनकर हमारा खून अब जम चुका था, लेकिन हमने भी इस आवाज़ को पहचान लिया था, क्योंकि आवाज़ तो विवेक की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विवेक तो हमारे साथ ही था। इसलिए अब हम चारों बहुत बुरी स्थिति में थे, लेकिन उस आवाज़ का रोना और तड़पने की चीख बढ़ती जा रही थी। बार बार हमारा नाम लेकर कह रही थी, अरे मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से जान की भीख मांग रहा हो, और रो रो कर और तड़प तड़प कर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेकिन हम सबको आवाज़ विवेक की लग रही थी और विवेक हमारे साथ ही था। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस जंगल में आकर, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही बताया था कि जंगल के अंदर ज़्यादा दूर तक मत जाना, इस जंगल में जाना ठीक नहीं है। पर हम अब इस जंगल में भटक चुके थे और अब हम चारों के होश उड़ चुके थे। बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि भगवान अब हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकाल दे। अब हमने सोचा कि अब बिना रुके भागते रहना होगा। इसके बाद हमने आगे की ओर भागना शुरू किया। हम कह रहे थे कि कहीं तो निकलेंगे, इसलिए हम चारों पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और अब हम भाग भाग कर बुरी तरह से थक चुके थे। अब हमसे और नहीं भागा जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जान बचाना है तो हमें भागना ही होगा। लेकिन हम कहाँ भाग रहे थे हमें पता नहीं, क्योंकि जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें, और ऊपर से विवेक की जैसी आवाज़ भी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब हम चारों की सांस भी फूल चुकी थी, क्योंकि लगातार हम भाग रहे थे। अब दिनेश नीचे बैठ गया। उसने कहा, भाई लोग, अब मैं नहीं भाग पाऊँगा। अनिरुद्ध ने उससे कहा, जान बचानी है तो भागना ही होगा, क्योंकि यहाँ बस खतरा ही खतरा नज़र आ रहा है। मैं और विवेक एक साथ थे। थोड़ा आगे हमने उन्हें आवाज़ दी तो उन दोनों ने कहा, भाई अब नहीं भागा जा रहा है, हम दोनों बहुत थक चुके हैं। तो हम सब उनके साथ उसी घनघोर अंधेरे में अपनी फ्लैशलाइट जलाए हुए बैठे थे। लेकिन तभी ऐसा लगा हमारे सामने एक बड़े पेड़ से कोई बड़ी चीज़ गिरी और उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दी। उस चीज़ पर दिनेश ने लाइट मारी तो दिनेश सहित हम सब के होश उड़ गए। अब मानो हमारी धड़कनें रुक जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमको विवेक की रोती और बिलखती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब हमारे सामने विवेक का कटा हुआ सर पड़ा था। दोस्तों, आप सबको इस कहानी का अगला भाग अगले एपिसोड में मिलेगा। आप सबको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में बहुत ही जल्द।